अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करोल घाटी लाहौर। आज हम एक केस लेकर हैं। ये भैंस है, इसको लिवर फ्लू का मसला बना हुआ था। 3 मंथ से ये भैंस आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली गई। डायरिया जो है इसका कंट्रोल ना हो सका, तो मुतल्लिका नज़दीकी डॉक्टरों ने इसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन ये भैंस बहाल ना हो सकी। ये अपनी चारों टांगों से बैठ गई। जब ये अनएबल टू स्टैंड यानी कि अपनी टांगों पे बैठ चुकी थी, तो इन्होंने हमसे रब्ता किया। तो सारी मेडिसिन का मैंने चेकअप करवाया। इन्होंने ऑक्स्ट्रेलिया का इंजेक्शन भी दिखाया, सल्फाडेमाडीन का भी जो सिरप पिलाए थे, क्योलिन पाउडर वगैरह भी दिया, कॉम्बैटिक पेनिसिलिन के जो इंजेक्शन होते स्टेप्टो पेनिसिलिन के वो भी यूज़ कीजिए। लेकिन ये कोई मेडिसिन जो थी वो इसके ऊपर कारकर्दगी नहीं हो सकी थी। क्यों? इसका असल जो इलाज था वो जिगरी किरम था। जिगरी किरम जो होता है इसको लिवर फ्लू कहते हैं। अक्सर जुगाली करने वाले घरेलू जानवरों में जिगर के किरम बहुत अहम है, और दुनिया के बहुत से इलाकों में जिगर के किरमों की बीमारी का आम सबब जिगर के किरमों की 2 अक़साम हैं, फेसियोला हेपाटिका, फेसियोला गिगेंटेका। ये दोनों अक़साम के किरम पत्ते की शक्ल के ट्रिमाटोड्स हैं। ट्रिमाटोड्स ये पतले चपटे हुए होते हैं, और फेसियोला हेपाटिका की जो लंबाई होती है 20 मिलीमीटर, और फेसियोला गिगेंटेका की जो पैमाइश होती है 75 मिलीमीटर तक होती है। अनमैच्योर नाबालिग लिवर फ्लू के जिगर के फेल को नाकाम करके ये जब जिगर में मुंतकिल होते हैं तो फौरी मौत का सबब बन सकते हैं। जिगर के मुंतकिल में आखिरी दौर में ये जिगर की नालियों में दाखिल हो जाते हैं, और जिगर में किरमों की मुज़मन क्रोनिक बीमारी जिगर की जो होती है वो जिगर के सुराख, जिगर में सोजश, जिससे जानवर जो होते हैं वो अपने टांगों पे बैठ जाते हैं। हत्ता के जानवर पतले मोशन करते हैं, बाद में ब्लैक कलर के मोशन आना शुरू हो जाते हैं, हत्ता के ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, जिससे जानवर जो होता है दिन ब दिन तेज़ी से कमज़ोर हो जाता है, जिससे जानवर अपनी टांगों पर बैठ जाते हैं। फेसियोला हेपाटिका और फेसियोला गिगेंटेका किरमों की जो अलामत होती है जानवरों में जो साबित होती है, जिगरी किरमों की बीमारी जुगाली करने वाले जानवरों में बहुत ज़्यादा नुकसान का बहस हो सकती है। जैसा कि भेड़ और गायों वगैरह में इतनी मामूली सी हो सकती है कि इसका इन्हिसार मेटासर्केरिया की कई तादाद जानवर के जिस्म में दाखिल हो जाती है, जिससे जानवर जो होता है अपनी टांगों पे बैठ जाते हैं, जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, हत्ता के डाउनर को सिंड्रोम में चले जाते हैं, अनएबल टू स्टैंड हो जाते हैं, जिससे हम जानवर को अब फौरी तौर पर अगर इलाज ना किए तो जानवर की मौत हो जाती है। तो इसका हम कैसे इलाज करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमने NS की 4 से 5 लीटर जो होती है वो बोतल का इंतखाब करना होता है। जानवर की डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल डेफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका इलाज करते हैं। सबसे पहले हमने NS की ड्रिपें दी, और साथ ही हमने इसको वाइटल फोर्स यानी कि स्पोर्टिंग थेरेपी के लिए हमने मल्टीमाइनो-वी, एमिविकाम और साथ नीरोफास और बी कम्प्लेक्स, डेक्सामेथासोन टाइप, ये सारी प्रोडक्ट हमने इसके ड्रिप के अंदर डाली। और इसकी ड्रिप में डालने के बाद हमने साथ ही इसकी डिवर्मिक जो थी वो हमने पंच की 1 ml 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से हमने इसको दी, और इसके साथ साथ हमने इसको क्योलिन पाउडर और स्ट्रेप्टोमाइसिन के 5 यानी कि 1 ग्राम के जो इंजेक्शन हैं ये हमने अपना मिक्स करके, और साथ हमने चावल जो होते हैं चावलों की जिसको हम पिच कहते हैं, इसको उतार कर इसमें हमने 3 से 4 दिन तक पिलाने का मशवरा दिया। और साथ हमने ड्रिप्स जो है IV जो हमने ड्रिपें लगाई हैं ये हमने 4 से 5 दिन तक लगाने का हमने इसको मशवरा दिया, जबकि आहिस्ता आहिस्ता जो भैंस है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन ये केस सीरियस था। हमने सबसे पहले यही बात की थी कि ऐसे केसेस जो होते हैं बाज़ दफ़ा हैंडल नहीं होते, क्योंकि जानवर के खून में जो रेड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, यानी कि तो मदाफ़ती निज़ाम जानवर का इतना कमज़ोर हो जाता है, जिससे ज़िमनी इन्फेक्शन जो होती है उसका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, जैसा कि वायरल डिजीज़ होगी या फंगस हो। ज़िमनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए साथ एंटीबायोटिक का यूज़ इस तरह इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, और लिवर टॉनिक के तौर पर हमने हेपाबूवी का इंतखाब किया है, और साथ कैल्शियम और फास्फोरस का जो है इस्तेमाल है, यानी कि DCP और विटाग्लो, जिसमें विटामिन की मिकदार जो होती है वो भी 20-20 ग्राम विटाग्लो दें, और
DCP 25 ग्राम और टॉक्सन बैंडर जो है वो 30 से 40 ग्राम डेली देते रहें, जिससे जानवर आहिस्ता 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 रिकवर होता चला जाएगा।